घुघू घू घुघू घू। तो ये जो चिड़िया है ये है घुघुतिया या डव भी बोलते हैं इसको, स्पॉटेड डव। तो ये उत्तराखंड में इसके ऊपर काफ़ी गाने बने होते हैं और इस संदर्भ में कि जो लड़कियां होती हैं उनको जब अपने मायके की याद आती है तो एक टाइप का कॉन्वर्सेशन होता है इनके और उन लेडीज़ों के बीच में। तो कुमाऊं और गढ़वाल दोनों में ही है, जौनसार और भाबर में पता नहीं ये गाने, पर जैसे घुघुती घुरोण लगी मेरे मैत की, दौड़ी दौड़ी है गे ऋतु ऋतु चैत की, ऐसे करके बहुत सारे गाने हैं। तो ये उस चीज़ को सिग्निफाई करता है। अब होता क्या था, पहले से कोई ज़रिया तो था नहीं कि फ़ोन कर लिया या चिट्ठियाँ ही रहती होंगी बेसिकली ज़्यादातर, तब ये गाने बनाए गए थे। और ये थोड़े सैड सॉन्ग होते हैं, तो ज़्यादातर न्योली में ही मिलेंगे। ये थोड़े सैड सॉन्ग होते हैं। आप किसी को अपने घर की याद आ रही है, मायके की याद आ रही है, तो अच्छी यादें भी आती है तो फिर थोड़ा दिल बैठ सा जाता ही है। तो इस टाइम पे वो वाला सीन हो जाता है इस टाइम में लेडीज़ लोगों का ना, कि तुम पूछोगे अरे क्या हुआ, कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगे। तो ये उस टाइम पे यही चिड़िया एक रीज़न थी, क्योंकि ये घुघू घू करके इसकी आवाज़ वैसे भी थोड़ी उदास सी ही है। तो ये घू घू करके तो जब ये बोलता था तो लड़कियों को अपने मायका याद आ जाता था और फिर वही मूड ऑफ। तो आज मैं आया था ऊपर मंदिर दूध चढ़ाने, क्योंकि एक ओकेज़न जो है, मेन जो रीज़न है वो है कि आज है नेपाल का नया साल। तो हमारे वहाँ जो गाय पालती हैं वो नेपाल की हैं, वो फैमिली नेपाल की है, क्योंकि उनका रोज़गार एक पशुपालन भी है। तो उन्होंने यहाँ के लिए दूध और भेंट भेजी हुई थी मंदिर में चढ़ाने के लिए, भगवान का धन्यवाद करने के लिए। तो इसलिए मैं आज ऊपर मंदिर आया था। और हमारा तो नया साल हो गया था 19 मार्च को। उस दिन तो पता नहीं मैं कहाँ था, मेरे को कुछ ध्यान ही नहीं है, क्योंकि उस दिन संवत्सर सुनाते हैं ना, फोरकास्ट जैसा सुनाते हैं कि इस साल में ये होगा वो होगा। हालांकि वो 1-1.5 हफ्ते बाद हम लोग भूल ही आते हैं, पर वो सुनने में मज़ा आता था। तो इस बार का वो मिस हो गया। और ऑल्सो जितने भी अपने नेपाल वाले हैं उन सबको सप्पई हजुरलाई नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई, हैप्पी न्यू ईयर। अब है यहाँ की स्प्रे, पर उससे पहले है ये सारा साफ़ करना। घास बहुत हो गई है, झाड़ियाँ भी बहुत हो गई है। इधर वाले में उतना ध्यान दिया नहीं जा पाता यार। तो पहले यहाँ की साफ़ सफाई रहती है, फिर यहाँ दोपहर बाद स्प्रे हो जाएगी। तक हम घूमते हैं इधर उधर। खैर अब फ़िलहाल एक अपने साथ वालों का ही ट्रक है ना, डंपर, वो फंस गया है कहीं पे। तो काफ़ी माल तो उन्होंने अपनी पिकअप में खाली कर लिया है। एक पिकअप और रहता है, तो मैं अपनी वाली भी ले जा रहा हूँ, क्योंकि क्रेन मंगानी पड़ रही है। और पता है हुआ क्या है, चलती रोड बैठ गई, मतलब रोड में चल रहा था और रोड बैठ गई। बताओ, देख रहे हो हम कितने रिस्क में रहते हैं। तो लोडेड गाड़ी थी वो, आगे से गाड़ी खड़ी थी वहाँ पे, तो उन्होंने सेंटर ऑफ द रोड में ना लेके थोड़ा सा, ऑब्वियसली वाली गाड़ी को ही बचाने के लिए थोड़ा सा साइड को डाल के गाड़ी निकाली और गाड़ी रोड ही बैठ गई वो। अभी दिखाता हूँ, रुको। ये है, देखो, ये है मेन रोड, मतलब इतना अंदर तो धंस चुका है। ये वो पीछे ये है रोड, देख रहे हो, यहाँ पे गाड़ी खड़ी थी। हाँ, नए साल में कहाँ पार्टी करता है, इमरजेंसी में फंसे हैं सब। क्या पार्टी तो शाम को होगी, ये देखो इतना हवा में है। ये क्या तुम्हारे ब्लॉक के चक्कर में उन्हें जो भी रेता भर रहा है, ये लग गया यहाँ ब्लॉक बनाने के चक्कर में, उसमें भी पत्थर का ध्यान नहीं दिया, ये लग गया पत्थर में। ये अब ये लगा दो, उन्हें कहा राउंड कहाँ बनाता हो, वो राउंड बनाते रहा, गड्ढा करते रहा। अरे मैं कह रहा हूँ, तुम अभी किसने बोला था, ले सुना क्या, ये भी मेरी गलती है।
तो थोड़ा वहाँ को भी जाएगा तो रोड में तब तक गाड़ी आ जाती है। उधर जाएगा ही नहीं। अच्छा, तो तुम सीधे आगे से उठाओगे? आगे से उठाएंगे गाड़ी अपने आप को वही डाउन कर देंगे अपने आप। मतलब तुम्हारे कहने का मतलब मेरी क्रेन यहाँ से पास नहीं हो पाएगी? पास नहीं हो पाएगी। नहीं हो पाएगी, ये सब रोड ही है भैया। अच्छा, हमको सिखा रिया है। यहाँ से लाओ घिसते हुए, कोई दिक्कत नहीं है, जिसकी भी सफाई हो जाएगी कितने मिनट के पैसा लग जाता है। अरे तू जा रही खोल लो, बम्पर खोल लो ना। 4 ही लोग तो है। तो तुमने अलग से लगाया क्या बम्पर इसमें? खोल लो खाली इसको, मतलब आराम से बांध लेना पहले। लग तो ये एंगल से पता चल रहा है ये गाड़ी कितनी टेढ़ी है। वो वाली सीधी है और ये इतनी डिग्री टेढ़ी है। माल भी बहुत है, एक पिकअप और चाहिए। सावस और बहुत दिया ऑपरेटर साहब को कमेटी की तरफ से 1000 रुपये। इधर से आउट हो गया है, अब फ्रंट रहता है। रुको उस्ताद, तुमने यहाँ कहाँ डाल दी? उस्ताद तुमने यहाँ कहाँ डाली गाड़ी? दिखाने वाले आपको। तुम दिखाने वाले यार, क्या यार उस्ताद यार, तुम कैसे उस्ताद यार? यही है इस गाड़ी के उस्ताद। आ गई ज़्यादा ही बड़ी ओट तो नहीं लगा दी हमने। ये है गड्ढा। बाली कहाँ गई? रिलैक्स मिला हुआ यार, कन्नू को मिला रिलैक्स। अब चलते हैं घर को। ऊपर वाले बगीचे के सेब की स्प्रे में, और कल वो बादल वाला था मौसम, आज बादल हट गए। आज आ रहे हैं जो बादल अभी आते हैं, जो आने चाहिए वैसे, ये वाले गोल वाले। और आज इतना गर्म है। हमारी सफाई अभी काफ़ी रहती है, पर हमने स्प्रे पहले ही कर दी क्योंकि सफाई में टाइम लग रहा है। तो स्प्रे पहले कर दिया, अब सफाई कर रहे हैं इसमें। और गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई, और इस वाले उसमें तो इतनी तेज़ धूप लगती है। ऑल्सो आजकल कुछ टाइम तक हमारा क्रिकेट भी अब बंद हो चुका है, क्योंकि हम जिस फैमिली के वहाँ पे खेलते थे ना, जिनके बगीचे में खेत में, वहाँ किसी की डेथ हो गई है, मतलब उन्हीं के ही फैमिली में बड़े भाई की। तो फिर अभी कुछ टाइम के लिए वहाँ बंद है, 15-1 दिन के लिए बंद रहेगा। 15-1 दिन के बाद क्या, 15-1 दिन के बाद फिर जो, क्योंकि काफ़ी सारे जो हमारे साथ खेलने आते हैं वो होटलों में काम करते हैं, ठीक है, तो उनके गेस्ट आने भी स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब सीज़न स्टार्ट हो जाएगा टूरिस्ट वाला, और गर्मियाँ भी थोड़ी बढ़ जाएंगी, हम भी थोड़े बगीचे में ही व्यस्त ज़्यादा हो जाएंगे। तो फिर मेरे ख्याल से अगर कभी एक आध बार मैच हो गया तो हो गया, वरना तो फिर गर्मियों के बाद क्या बरसातें आ जाती है, बरसातों के आसपास होगा। अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकते। तो काम हो गए आज दिन के, और ये हो रहा है सनसेट, ब्यूटीफुल सनसेट, बहुत पीसफुल लगता है ये तो। आजकल बज जाते हैं 6:15 सनसेट होते होते। एंड प्लस हमारे वहाँ पे अभी रामगढ़ में कुछ टाइम पहले कौशलेंद्र सिंह और कौशल कश्यप, जो मॉन्क्स एंड वॉरियर के होस्ट हैं, तो वो आए थे, विंटर्स में आए थे वो, शायद दिसंबर के आसपास। तो उन्होंने यहाँ एक एक्सपीडिशन किया था, एक कैंपिंग करी थी, तो उसका उन्होंने अब वो आउट हुआ है, अब मतलब उन्होंने रिलीज़ करी है वीडियो, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वो भी वहीं उसी पीक से
उसी रिज में, रिज से ऐसे 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 करते जो ये वाला घर है यहाँ पर रुके हुए थे। फिर इसी से ही आगे जाके तितोली गांव जहाँ चेजिंग सनसेट वाला था, वो वहाँ से ट्रैक करते हुए नीचे नदी के पास कहीं कैंपिंग करी थी। तो उनका वो जो वो सारी वीडियो है, रिकॉर्ड जो है, मूवी फिल्म जो भी बोलो, वो आ चुकी है, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। बाय।